हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड दोस्तों, अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 47.40 पे ओपन होने के बाद 47.50 का हाई बनाया और 45.80 का लो। 46.30 के ऊपर बंद हुआ 4.83% की गिरावट के साथ। 49,29,419 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप देखिए 2,510 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो एंड हाई की, तो लो है 40.55 का और हाई है 76.25 का। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स थे उन सभी के ऊपर रिलायंस ने जिस अंदाज में कब्जा किया है वो कहीं न कहीं एक शातिर खेल मानी जा रही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। आपको आई होप पता होगा। तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ये पूरे देश भर में 12,000 स्टोर्स, 12,000 स्टोर्स को ऑपरेट करती है। और कहीं उससे ज़्यादा ही ऑपरेट करती है। 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स में का ऑपरेशन देश के अंदर है। यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने लास्ट मंथ फरवरी के अंदर कुछ ऐसा करा जो सोच करके, जिसको जान करके बहुत से लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपको पता होना चाहिए 28 फरवरी के आसपास ये रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के कुछ ऐसे लोग अलग अलग जितनी भी इनके स्टोर्स हैं उन जगह पे जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ से बोलते हैं कि आप लोग चले जाइए यहाँ से। और एक तरीके से उनको कैप्चर कर लिया जाता है। इवन जो पूछता है कि क्यों चले जाएं, तो उनको बताया जाता है कि आप यहाँ से अभी चले जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा, जब आप सवाल किया जाएगा तब आप आइएगा। तो इस तरीके से जो है फरवरी के महीने में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने काफ़ी स्टोर्स पे जाकर के कब्जा कर लिया। एक तरीके से देखा जाए तो पहले लुभाया, पहले लालच दिया और फिर बाद में फंस गया आदमी। शिकार जब फंस गया तो उसको अपने तरीके से खेल गया। रिलायंस ने पहले लुभाया था फ्यूचर रिटेल को कि वो उसके लिए एक मसीहा की तरह काम करेगा। और उसी लालच में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने 24,713 करोड़ रुपीस की डील को अंजाम देने के लिए, आप देख सकते हैं, अगस्त 2020 के अंदर एक डील भी साइन कर लिया था। राइट। हालांकि इस डील को अपोज करने के लिए अमेरिकन रिटेलर अमेज़ॉन ने बहुत कोशिश करी कि ये 2019 के अंदर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन हुआ था अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, इसका ब्रीच है, यानी ये उल्लंघन हो रहा है इसका। इसको लेकर के अलग अलग केसेस करे गए सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये केस अभी भी सुना जा रहा है जहाँ पे अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप दोनों आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे हैरिश साल्वे की तरफ से बताया गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए अमेज़ॉन के पास जो है यू नो पूरा मतलब पूरे मुद्दे का जो सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट है अमेज़ॉन के हाथ में है। यानी द बॉल इज़ इन अमेज़ॉन्स कोर्ट। और वो जिस तरीके से आगे अगर कुछ पेश करता है जिससे लगता है कि मामले को सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर सेटलमेंट जल्दी ही आपको होता हुआ दिखाई देगा। राइट। अभी मार्च 3 की भी बात है, फ्यूचर और अमेज़ॉन ने एग्री कर लिए थे दोनों ने कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। लेकिन ये कुछ तो चलिए हो रहा है। ये बात कब आई, ये अमेज़ॉन को इस तरीके की बात क्यों करनी पड़ी, अमेज़ॉन क्यों झुक गया, आपको पता होना चाहिए। इसके झुकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है 28 फरवरी के आसपास जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से जा करके फ्यूचर रिटेल के जितने भी स्टोर्स हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, वहाँ पे जा कर के कब्जा कर लिया। और जिसकी वजह से अमेज़ॉन को इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करने लगा। राइट। तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से जो शातिर गेम खेली गई, ये कहीं न कहीं मुकेश अंबानी की खोपड़ी का नतीजा है।
अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे तो जो यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने प्रॉमिस किया है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने प्रॉमिस किया था कि ये 950 स्टोर्स को टेक ओवर करेंगे। और ये अभी अगर आप देखें तो 750 ऐसे स्टोर्स हैं जो अभी भी अनसर्टेन पोजीशन में हैं, यानी अभी पूरी तरीके से हालांकि ये टेक ओवर नहीं किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल दोनों मिला करके लगभग 1700 स्टोर्स को ऑपरेट करते हैं, जिसमें बिग बाज़ार जैसे बड़े बड़े स्टोर्स भी शामिल किए गए हैं, शामिल हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि 100 से 150 ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनका जो लीज़ था टर्मिनेट हो गया है या ख़त्म हो गया है। अब वो चाहते हैं कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को अप्रोच किया जाए और एक क्लैरिटी चाहते हैं कि जो टेक ओवर हो रहा है इसको लेकर के क्या प्रकोप क्या अप प्रोसेस है, राइट। तो इसको लेकर के बहुत से ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं, शॉप ओनर्स हैं जो अपने प्रमाइसेस को चाहते हैं कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को लीज़ पे दे दिया जाए। बिकॉज़ देने से पहले इसीलिए वो क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या क्या इसमें उनको मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, इन सारी बातों को जानना चाहते हैं। आप देख सकते हैं दैट्स वाई दे ऑल्सो हैव अप्रोच्ड रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। ओके, तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे तो बहुत से ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप को, फ्यूचर कंज्यूमर को दे रखा था, हालांकि उनकी जो लीज़ होल्ड टाइम था वो ख़त्म हो गया है या टर्मिनेट हो गया है। तो अब ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में इनको विश्वास है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड पे, जिसकी वजह से इस तरीके से ये अप्रोच कर रहे हैं। देखिए रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उन सभी को अपने अपने नाम से, न्यू नेम से रीब्रांडिंग कर रहा है, रीब्रांडिंग करने की प्लान कर रहा है। रिलायंस डिजिटल या फिर रिलायंस स्मार्ट एंड या फिर रिलायंस फ्रेश, जिसको रिलायंस ग्रोसरीज भी बोला गया है, या रिलायंस ट्रेंड्स जिसमें क्लॉथ्स एंड एसेसरीज वाले आइटम्स आ जाएंगे, राइट। तो एक तरीके से न्यू रीब्रांडिंग करके उनको टेक ओवर करने की यहाँ प्रक्रिया चल रही है। बाहर अगर हम देखें तो वहाँ पे बातचीत चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 10 दिन का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पार्टीज़ को आपस में सलाह मशुरा करने के लिए, और उसके बाद जो है इस केस को जल्दी ही सुना जाएगा और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये सेटलमेंट मामला किस तरीके से हो रहा है। जैसा कुछ होगा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।